अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। आरती सप्रेम मस्को बाना था, जय जय श्री राजा भाऊनाथा। ॐ भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्माण्डच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थच्च परमेश्वराय नमेन गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य, तसा मी। शिवोहम। पिछले यानी भाग 262 में हमने देखा बीमारी है और उसके बाद बाएं बाजू से 3 परिक्रमा पूरी मारी है और वापस तीनों ही ज्योति ये अपने पृथ्वी के ऊपर आकर रुकी है। तब उस स्थान पर श्री पार्वती माता इनकी ज्योत ये पृथ्वी के पेट में से बाहर निकली और वो उनके पास वो ज्योत आकर रुकी है। अब देखेंगे भाग 263। श्री शिवशंकर, श्री विष्णु, श्री अर्धनारी नटेश्वर और श्री पार्वती माता इनकी चारों भी ज्योति इन्होंने वहां अपना मूल रूप धारण किया है और ये चारों जन उस स्थान पर पूरब दिशा की तरफ अपना मुख करके जमीन पर बैठक लगाकर अपनी आंखें मिटाकर नीचे बैठे और उन चारों ही जनों ने वहां बहुत समय तक कड़ी ऐसी तपस्या की है। उनकी तपस्या पूर्ण होने के बाद उसी स्थान पर चारों ही जनों ने उसी अवस्था में बहुत समय तक ध्यानस्थ बैठे हैं और उनकी ध्यानस्थ अवस्था पूर्ण होने के बाद वापस चारों ही जनों ने ज्योति का रूप धारण किया है। श्री पार्वती माता इनकी ज्योति ये वापस अपने पृथ्वी के पेट के अंदर गई है और श्री शिवशंकर, श्री विष्णु, श्री अर्धनारी नटेश्वर इन तीनों के ही ज्योति यह वही वापस रुकी और उन्होंने वहां वापस अपना मूल रूप धारण किया है और उसी स्थान पर श्री शिवशंकर ये वापस तपस्या करने के लिए बैठे हैं। श्री शिवशंकर ये पूरब दिशा के पास अपना मुख करके जमीन पर बैठक लगाकर नीचे बैठे। उन्होंने अपनी आंखें मिटा के ली है और बहुत समय तक वो कड़ी ऐसी तपस्या करते हुए बैठे थे। तब उनके आगे श्री विष्णु ये उनके दाएं बाजू को रक्षण करने के लिए खड़े रहे थे और उनके पीठ पीछे बाएं बाजू को श्री अर्धनारी नटेश्वर ये उनके रक्षण के लिए खड़े रहे थे। श्री शिवशंकर इन्होंने बहुत समय तक बहुत ही कड़ी ऐसी तपस्या पूर्ण होने के बाद वो उसी स्थान पर उठ खड़े रहे और उन्होंने उसी स्थान पर बहुत ही क्रोध से जोर जोर से तांडव नृत्य करना शुरू किया था। श्री शिवशंकर ये उस स्थान पर बहुत समय तक बहुत ही क्रोध से जोर जोर से तांडव नृत्य बेफाम होकर कर रहे थे। तब उनकी संपूर्ण दिव्य शक्ति ये बहुत ही बड़े पैमाने पे जागरूक प्रफुल्लित हुई थी। तब अचानक से उनके दाएं ओर से आंखों में बहुत ही तेजस्वी दिव्य ज्योत ये बाहर निकली है
वो दिव्य तेजस्वी ज्योत यानी उस स्थान पर से श्री शिवशंकर इनके मूल चौथे ज्योतिर्लिंग श्री जगन्नाथ ये है। श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी इस स्थान पर श्री शिवशंकर ये तांडव नृत्य कर रहे थे। तब उनके दाई आंख में से प्रखर तेजस्वी ज्योत यानी श्री शिवशंकर इनका मूल चौथा ज्योतिर्लिंग श्री जगदेश्वरी इस नाम से श्री जगन्नाथ ये अवतार प्रकट हुआ है। श्री जगन्नाथ इन्होंने आगे श्री भोजराज, श्री विठ्ठल वगैरह अनेक नाम से अवतार लिया है। तारीख 16 मई 97 शुक्रवार। श्री शिवशंकर ये तांडव नृत्य कर रहे थे। उनके दाएं आंख में से एक दिव्य ज्योति बाहर निकली है। उस स्थान पर मूल चौथा ज्योतिर्लिंग श्री जगन्नाथ इनकी ज्योत निकलने के बाद श्री शिवशंकर इन्होंने अपना हो रहा तांडव नृत्य ये रोक दिया है। श्री जगन्नाथ इनके ज्योति ने श्री शिवशंकर इनको पहले दाएं बाजू से एक परिक्रमा पूर्ण मारी है और उसके बाद उनको बाई बाजू से एक परिक्रमा पूर्ण मारी है। उसके बाद श्री जगन्नाथ इनके दिव्य ज्योति ने श्री विष्णु इनको दाएं बाजू से एक परिक्रमा पूर्ण मारी है और उसके बाद उनको बाएं बाजू से एक परिक्रमा पूर्ण मारी है। उसके बाद लेकिन श्री जगन्नाथ इनके ज्योति ने श्री अर्धनारी नटेश्वर इनको सिर्फ दाई बाजू से एक ही परिक्रमा पूर्ण मारी है और उसके बाद श्री जगन्नाथ इनके ज्योति ने श्री शिवशंकर इनको सिर्फ दाएं बाजू से एक ही परिक्रमा पूर्ण मारी है और उसके बाद श्री जगन्नाथ इनकी दिव्य ज्योत ये वापस श्री शिवशंकर इनकी दाई आंख में प्रवेश करके रुकी रही है। श्री शिवशंकर इनके दाएं आंख के अंदर श्री जगन्नाथ इनके ज्योति ने प्रवेश करने के बाद श्री शिवशंकर ये वापस उसी स्थान पर खड़े रहे हैं और उन्होंने अपने दिव्य ज्योति का रूप धारण करके उन्होंने वापस श्री शिवशंकर इन्होंने अपना मूल रूप धारण किया है और श्री शिवशंकर उन्होंने वापस तुरंत ही वहां दिव्य ज्योति का रूप धारण किया है। वो ज्योत ये अपने सूर्य के ऊपर गई है और वहां श्री शिवशंकर इनके ज्योति ने वापस मूल रूप धारण करके श्री शिवशंकर ये अपने सूर्य के ऊपर ध्यानस्थ बैठे थे। श्री शिवशंकर इन्होंने सिर्फ श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी यहाँ श्री जगदेश्वरी इस नाम से श्री जगन्नाथ ये अवतार सिर्फ धारण किया है। श्री शिवशंकर इन्होंने उस वक्त सिर्फ मूल चौथा ज्योतिर्लिंग ये निर्माण किया है। श्री जगन्नाथ इन्होंने ही आगे कुल प्रमुख 5 अवतार धारण किए हैं। उनमें से श्री भोजराज और श्री विठ्ठल ये भी उनके ही अवतार है। श्री शिवशंकर इनकी दिव्य ज्योति ये अपने सूर्य के ऊपर निकल जाने के बाद तुरंत उस स्थान पर श्री विष्णु और श्री अर्धनारी नटेश्वर इन्होंने ज्योति का रूप धारण किया है और दोनों ज्योति इन्होंने अपने पृथ्वी को पहले बाएं बाजू से 3 परिक्रमा पूर्ण मारी है और बाद में मात्र दाएं बाजू से 3 परिक्रमा पूर्ण मारी है और उसके बाद दोनों ज्योति ये वापस अपने पृथ्वी के ऊपर आकर रुकी है और दोनों ज्योति इन्होंने अपना मूल रूप धारण किया है। श्री विष्णु और श्री अर्धनारी नटेश्वर इन्होंने अपना मूल रूप धारण किया और वो दोनों पूरब दिशा की तरफ अपना मुख करके जमीन पर बैठक लगाकर नीचे बैठे और दोनों ने ही अपनी आंखें मिटाकर बहुत समय तक कड़ी ऐसी तपस्या की है। उसके बाद दोनों ने उसी अवस्था में बैठकर बहुत समय तक ध्यानस्थ बैठे हैं
उनकी ध्यानस्थ अवस्था पूर्ण होने के बाद दोनों ही जन उसी स्थान पर से उठ खड़े हुए। श्री विष्णु इन्होंने वापस कड़ी ऐसी तपस्या की है और उन्होंने उस वक्त वहां बाघ और बंदर ये प्राणी निर्मित की है। ब्रह्मांड में श्री विष्णु इन्होंने हर एक पृथ्वी पर के समुद्र के और अन्य नदी इनके पानी में की मछली और अन्य सभी प्रकार के प्राणी निर्माण करने से पहले सब निसर्ग सृष्टि में अलग अलग प्रकार के रंग भरे हैं। वनस्पति, फूल, प्राणी, पंछी, तितली वगैरह सब में अलग अलग रंग की नजाकत भरा काम करके प्रकृति को सजाया है। बेलाएं, वनस्पति, पेड़ों को, फूलों को, फलों को अलग अलग रंग से भरकर सजाया है और उसके बाद उन्होंने हर एक पृथ्वी के ऊपर रंग बिरंगे पानी में के प्राणी, जमीन के ऊपर के सब प्राणी और अलग अलग प्रकार के रंग बिरंगे पंछी निर्माण किए हैं। और उसके बाद श्री अर्धनारी नटेश्वर इन्होंने हर एक पृथ्वी के ऊपर अलग अलग रूप में के आदि मानव इनकी निर्मित की है। धन्यवाद। अगले यानी भाग 264 में हम देखेंगे श्री विष्णु इन्होंने संपूर्ण प्रकृति में सृष्टि में अलग अलग रंग भरने से पहले सब तरफ एक ही रंग था। ब्रह्मांड में की हर एक वनस्पति, पेड़, पौधे, फल, फूल वगैरह और सब प्रकार के प्राणी, पंछी ये सब एक ही रंग के, काले रंग के यानी जमीन के रंग की ही संपूर्ण सृष्टि थी। श्री दिव्यत्व शक्ति इन्होंने निर्माण किए हुए ब्रह्मांड में श्री विष्णु इन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रकृति सृष्टि में अलग अलग रंग भरने के बाद उन्होंने पानी में के प्राणी और अन्य सब प्राणी इनकी निर्मित करके उनकी वंश परंपरा शुरू की है।